गुमशुदा गांव की रहस्यमय कहानी। भारत के एक शांत और सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सिद्धपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगल से भरा हुआ था और यहाँ के लोग बेहद सीधे साधे और मेहनती थे। इस गांव की एक खास बात थी कि यहाँ हर रात अजीब सी घंटी बजती थी जिसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया। गांव के बच्चे इस घंटी की आवाज से बेहद डर जाते थे और हर रात जब यह बजती थी वे अपने माता पिता के पास जाकर छुप जाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह घंटी गांव की रक्षा करती थी, लेकिन असलियत क्या थी यह कोई नहीं जानता। एक दिन गांव के मुखिया राम प्रसाद ने तय कर लिया कि वह इस रहस्यमय घंटी की सच्चाई पता लगाकर ही मानेंगे। उस गांव के बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़े। रामप्रसाद और उसके साथी जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी अटकाई हुई थी जो खुद ब खुद बज रही थी। हमें इस घंटी को बजने से रोकना होगा। शायद यही हमारे गांव की मुसीबतों का कारण है। लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटी को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फैली और राम प्रसाद और उसके साथी बेहोश हो गए। जब बेहोश में आए तो उन्हें खुद को गांव से दूर एक अजनबी जगह पर पाया। वहाँ कोई भी घर या लोग नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ था। रामप्रसाद और उसके साथियों ने उस पेड़ के पास जाकर देखा। शिलालेख था जिस पर लिखा था, यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है। वे सब घबरा गए, लेकिन तभी उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी बोला, तुम लोग उस घंटी की सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। यह घंटी इस गांव के लोगों की रक्षा करती थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने इसे शापित कर दिया। अब यह घंटी बजती है और इसे छूने की कोशिश करता है, वह इसे रहस्यमय जगह पर फंसा देती है। रामप्रसाद ने बूढ़े आदमी से पूछा, तो क्या हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते? मुस्कुराया और बोला, एक ही रास्ता है। अगर तुम लोग उस जादूगर को हरा दो और घंटी को मुक्त कर दो तो तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। रामप्रसाद और उसके साथियों ने साहस दिखाते हुए उस जादूगर को ढूंढने का फैसला किया और उसकी ओर बढ़ते चले। रास्ते में उन्हें कई अजीब और खौफनाक जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उस जादूगर के किले तक पहुंच गए। वहां एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जादूगर ने अपनी सारी ताकत और जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन रामप्रसाद और उसके साथियों ने अपने साहस और एकता से उसे हरा दिया। जैसे ही जादूगर मरा, घंटी का शाप टूट गया और वे सब वापस अपने गांव आ गए। गांव के लोग रामप्रसाद और उसके साथियों का स्वागत करते हुए बोले, तुम लोग ने हमें एक बड़े संकट से बचाया। अब यह घंटी हमारे लिए सिर्फ एक साधारण घंटी है। रामप्रसाद मुस्कुराया और बोला, यह सब हमारी एकता और साहस का परिणाम है। इस तरह सिद्धपुर गांव एक बार फिर शांत और खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब हर रात उस घंटी की आवाज सुनकर डरते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने साहस और एकता की निशानी मानते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ और हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना